सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज से शिकस्त का कर अहद किया था कि वो जब तक पृथ्वीराज को शिकस्त नहीं दे लेता तब तक वो अपना अस्करी लिबास नहीं उतारेगा। आखिर उसने शिकस्त के बाद पृथ्वीराज को मजा चखाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस मुहिम में इसके गुलाम बेटे भी उसके साथ थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के अपने सगे बेटे नहीं थे, मगर वो अपने इन गुलामों को सगे बेटों की तरह चाहता था। वो अक्सर कहता था, बादशाहों के चंद बेटे हुआ करते हैं जो इनके वारिस बनते हैं, मगर अल्लाह करीम ने मुझे लातादाद बेटों से नवाजा है जो मेरे बाद पूरी सल्तनत के हकीकी वारिस होंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। इन गुलाम बेटों में कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, जिसने इन तमाम गुलाम बेटों में बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई मुहिमात में यादगार फतह हासिल की। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की शहादत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक तख्त नशीन हुआ तो उसने ख़ानदान गुलामा के शमसुद्दीन पर खसूसी तवज्जो दी। शमसुद्दीन को इसी ने खरीद कर ख़ानदान गुलामा में शामिल किया था। शमसुद्दीन नहायत बहादुर और नेक इंसान था। उसने गौरी लश्कर में अपनी बेमिसाल कारकर्दगी का लोहा मनवाया और आला ओहदा हासिल किया। वो बचपन में सौतेले भाइयों के हसद और जुल्म का निशाना बनने की वजह से घर से भाग आया और बर्दा फरोशों के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उसे आगे फरोख्त कर दिया और वो मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त होता रहा और आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया, जिसने इस अनमोल हीरे की सलाहियतों को पहचान लिया और अमीर शिकार मुकर्रर कर दिया। शमसुद्दीन ने अपनी आला कारकर्दगी और बेहतरीन हिकमत अमली से कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल जीत लिया। जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना तो उसने शमसुद्दीन को दरबार में आला मनसब अता कर दिया और अपनी बेटी से शादी करके उसको दामाद बना लिया। यूं एतमाद का सिलसिला पुख्ता हो गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के बाद उसका बेटा आराम शाह तख्त नशीन हुआ, जो अपनी बेवकूफ़ी और नाअहली के बायस बहुत जल्द तख्त से महरूम कर दिया गया। हिंदुस्तान के बुरे हालात के पेश नज़र शमसुद्दीन ने हुकूमत संभाल ली और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से हुक्मरानी करने लगा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने हिंदुस्तान में पृथ्वीराज की बाकियात को ऐसा मज़ा चखाया कि उसकी नस्लें आज तक याद करती हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मुहिमात और फतूहात को नहायत बहादुरी से मज़ीद बढ़ाया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम को मज़ीद वसी किया और दीगर तामीरात में इजाफा किया। सखावत और राया परवरी में वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का अक्स था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से गहरी अकीदत थी। जब उनका इंतकाल हुआ और कोई शख्स वसीयत के मुताबिक अहलियत का हामिल ना निकला तो मजमुए में खामोशी छा गई। ख्वाजा बख्तियार काकी ने वसीयत में लिखा था कि उनकी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसने सारी उम्र नमाज असर की गैर मौक़दा सुन्नतें ना छोड़ी हों। मजमे में बामुकमाल औलिया और उलमा मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी मौके पर नमाज असर की गैर मौक़दा सुन्नतें छोड़ी हुई थीं। आखिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आगे बढ़ा और नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, दुनिया से जाने वाले चले गए मगर दूसरों का राज अयां कर गए। नमाज जनाजा के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हालत ख़राब हो गई और वो चंद रोज़ वजदानी कैफियत में रहकर 1236 ईस्वी को इंतकाल कर गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को अपना जानशीन मुकर्रर किया हुआ था, क्योंकि उसके बेटों में सिवाय छोटे बेटे के कोई इस काबिल नहीं था कि वो तख्त नशीन हो सकता। रज़िया सुल्ताना अपने वालिद की तरह नहायत बहादुर और ज़हीन थी। उसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की फतूहात और मुहिमात को अहसन अंदाज में जारी रखा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने दौरे हुकूमत में कई बगावतों को कुचला और बेशुमार इलाके फतह किए। वो हिंदुस्तान का पहला मुस्तकिल हुक्मरान था जिसने मुख्तलिफ रियासतों को मिलाकर मुमलिकत वाहदा का तस्वुर किया। इल्म नवाजी, राया परवरी और इंतज़ामी अमूर में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बेमिसाल हुक्मरान था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बादशाही में रहकर फ़कीरी अंदाज अपनाया। वो आम लिबास पहनकर राया के हालात जानने के लिए निकल पड़ता था।